गुड मॉर्निंग टू ऑल। लीलावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। और आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो आज हम जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करना सीख गए थे और देखा था कि कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते, कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब आगे प्रैक्टिकल देखने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि हम किसी भी बिज़नेस को क्यों करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के वर्क को करते हुए देख पा रहे हैं लोगों को। तो ये क्यों देख पा रहे हैं, क्यों करते हैं हम लोग काम? तो हम लोग काम करते हैं मनी के लिए, पैसों के लिए काम करते हैं। तो अकाउंटिंग की सही डेफिनेशन क्या होगी? अकाउंट को ऐसे देख लेते हैं कि जैसे हमने किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा, जैसे हमने शूज़ के बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचा। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उस बिज़नेस से रिलेटेड मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। अब इस मटेरियल के आ जाने के बाद आप जो भी इससे रिलेटेड जो भी मशीन आपको लगेगी, जो भी औजार आपको लगेंगे, उसको आप खरीदेंगे। उसके बाद आप इस शूज़ को बनाने के काम को करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये काम करना स्टार्ट कर देंगे और जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आप करेंगे इसे सेल। बट एक बात यहाँ पर आती है कि वाई डू वी डू बिज़नेस, हम बिज़नेस क्यों करते हैं? तो सिंपल से इसका आंसर है टू अर्न मनी। मनी को अर्न करने के लिए हम करते हैं बिज़नेस। अब मनी को अर्न करने के लिए बिज़नेस तो करते हैं, लेकिन मनी किस रूप में अर्न होना चाहिए? हमें प्रॉफिट के रूप में अर्न होना चाहिए। तो प्रॉफिट का सीधा सा फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। मतलब टोटल रिवेन्यू यानी आय, जितनी भी आय हो रही है उससे हमें उनके खर्चों को घटा देना है, जिससे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। अब प्रॉफिट के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन किसी भी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में क्या कब पता चलेगा? जब हम उस ट्रांजैक्शन को किसी कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे। अब किसी कॉपी में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या कैसे भी लिख देंगे? क्या उसके लिखने का कोई तरीका होता है? तो जी हाँ, अकाउंट के लिखने का तरीका होता है। जैसे यहाँ लिखा है देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड अकाउंट। यानी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन यानी आदान प्रदान को सिस्टमैटिक तरीके से लिखना ही कहलाता है अकाउंटिंग। तो सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग ऑफ अ प्रोसेस में सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन। तो देखते हैं कि किस तरह का आइडेंटिफिकेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहचान होना हमें ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है मेजरिंग, मापना। मापने के का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो उसका अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि कितने में ख़रीदा था, कितने में बेचा। उसके बाद यहाँ पर जो मेजरिंग आप करेंगे उसे आपको लिखना होगा, और लिखने को कहते हैं जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल बनाना। ठीक है, जो भी हम मेज़र करेंगे उसे हम लिखेंगे और लिखने को कहते हैं जर्नल। आगे की क्लास में हम जर्नल के बारे में जानेंगे, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारा अकाउंट है कौन सा। हर वर्क को करने के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। जो हमने कंपनी क्रिएट की थी उसी को कहते हैं अकाउंट। और यहाँ पर जैसे आपको दो तरह के अकाउंट देखने मिल रहे हैं, परचेस अकाउंट और राम अकाउंट। तो अगर राम अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहेगी वो आप इस अकाउंट में डालेंगे, और परचेस अकाउंट से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो आप परचेस अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंट हम तैयार करेंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट यानी
ट्रेडिंग अकाउंट यानी एक साल के अंदर हमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, फिर उस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। उसके बाद आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कि एक साल के अंदर जो हमें लॉस हुआ है या जो प्रॉफिट हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसको हम एनालाइज करेंगे। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिकेशन अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन की व्हाट इज़ अकाउंटिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। मतलब जो अकाउंटिंग की जितने भी लेन देन, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको प्रभावी ढंग से लिखना, संक्षेप में लिखना और उनके रिजल्ट को शो करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो आप अकाउंटिंग के बारे में तो जान गए हैं। अब हम कल देखेंगे व्हाट इज़ जर्नल।